नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आपके अपने मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से गाइस जुड़ जाइएगा, जल्दी से क्लास को लाइक भी करें और साथ में क्लास को शेयर भी करें हर अपने युवा बेरोजगार साथी के लिए गाइस। बहुत अच्छे चलिएगा गाइस। और ये आपका अपना खुद का बैच है जिसका नाम है अभिनंदन। तो आपके इस अभिनंदन बैच के अंदर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और जल्दी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रिमेनिंग विटामिन्स को डिस्कस करने वाले हैं। रिमेनिंग विटामिन्स मतलब कि वो विटामिन्स जो हमारी कल की क्लास में पूरी नहीं हो पाई थी उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो विटामिन्स का जो पार्ट है आप सभी को पता है मेरे भाई किस चैप्टर का पार्ट है, आपके न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का है। और कुल मिलाकर आपके पोषक तत्व कितने हैं? कुल मिलाकर आपके पोषक तत्व कितने हैं? तो याद रखिएगा जो आपके पोषक तत्व है मेरे भाई उनकी कुल की संख्या कितनी है? 5। बट इन पोषक तत्व को 2 भागों में बांटा था और वो 2 भाग कौन से बताए थे मैंने? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन से बताए थे मेरे प्यारे भाइयों मैंने आपको? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बताया था मैंने? मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताए थे। और मैंने पूछा था आप लोगों से कि माइक्रो के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और आप लोगों के ढेर सारे मुझे कमेंट्स मिले हैं और लगभग आप उनमें से सभी क्या है? बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं अभी वो किसको स्टडी कर रहे हैं? विटामिन्स को स्टडी कर रहे हैं। किसको स्टडी कर रहे हैं मेरे भाई? विटामिन्स को। और हम लोग ऑलरेडी ये भी देख चुके हैं हर एक का फंक्शन क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन मैं बात करूं क्या होगा? इट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी। ये क्या करता है? मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी। इट मींस इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कितना है मेरे भाई? याद रखना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज 70 to 75%। कितना? 70 से 75%। फैट क्या है? ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये भी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। बट इसे क्या नहीं बोल सकते? मैक्सिमम नहीं बोल सकते क्योंकि मैक्सिमम तो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है तो यहां से कितनी एनर्जी मिलती है? याद रखिएगा 30 से लेकर 25% आपको मिलती है। विटामिन्स का फंक्शन क्या है? इट ऑलवेज मेंटेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ये हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या करता है? मेंटेन करता है। मतलब कि जैविक क्रियाओं का संतुलन बनाए रखता है। ये क्या करता है? जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं होती हैं, जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं होती हैं उनका संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट फिर बात आती है प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन तो आपको पता है। इट ऑलवेज हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ मसल्स। किसमें काम करेगा ये? फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ मसल्स में काम करेगा। फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ मसल्स। मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में सहायता कौन करता है? प्रोटीन करता है। मिनरल्स क्या करते हैं मेरे भाई? इट ऑलवेज मेंटेन द अमाउंट ऑफ आयरन। इट ऑलवेज मेंटेन द अमाउंट ऑफ आयंस। इट ऑलवेज मेंटेन द अमाउंट ऑफ आयंस। ये हमारे आयंस के अमाउंट को क्या करता है? मेंटेन करता है। ये हमारे वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम 1 by 1 पढ़ रहे हैं। और अभी जो हम करंट में कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं मेरे भाई? हम लोग बात कर रहे हैं किसके? विटामिन्स की। हम कंप्लीट कर चुके हैं। विटामिन्स ए कंप्लीट हो चुका है और विटामिन्स बी कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम वो किसकी स्टडी करने वाले हैं? वो आपके सामने आ गया है, विटामिन सी की। किसकी हम स्टडी करने वाले हैं? विटामिन सी की। और आप सभी को पता है कि विटामिन सी के हम किन किन पोर्शंस पर, किन किन पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे, और वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग अच्छे से समझते हैं कि मेरे बावले भाइयों
आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो करें शुरुआत। पेन कॉपी आप लोग लेकर बैठे हो? बिल्कुल, चलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कर रहे हैं शुरुआत। बहुत अच्छे। बात किसकी कर रहे हैं? विटामिन सी की बात कर रहे हैं। किसकी? विटामिन सी की। तो विटामिन सी में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसका केमिकल नेम क्या होता है विटामिन सी का। तो याद रखिएगा, विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है मेरे भाई, वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों? वो होगा एस्कॉर्बिक एसिड। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइएगा। आपसे किसकी बात की जाएगी? विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात की जाएगी। तो याद होना चाहिए आपको, इसका जो रासायनिक नाम होगा वो नाम क्या है मेरे भाइयों? रासायनिक नाम दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर बात आती है, बड़े ध्यान से समझना, फिर बात आती है इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगा, मतलब कि कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है। कमी के कारण रोग, कमी के कारण रोग, मतलब कि कमी के कारण क्या रोग होगा जब विटामिन सी की कमी होगी, तो कौन सी बीमारी होगी। तो देखिएगा, जब भी आपके विटामिन सी की कमी होगी तो जो आपको प्रॉब्लम्स आएगी वो किस में आएगी? गम्स में। क्या होगा? गम्स की प्रॉब्लम होगी आपको, गम्स की। गम्स की। गम्स क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, आपके मसूड़े होते हैं। क्या होते हैं? आपके मसूड़े होते हैं। मसूड़े कौन से? जहां आपके दांत फिक्स हैं, जहां आपके दांत फिक्स है भाई, वो मसूड़े होते हैं। इन गम्स में क्या होगा? इन गम्स में क्या होगा? ब्लीडिंग आएगी। गम्स में क्या होगा? ब्लीडिंग आएगी, मतलब कि खून निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लड बाहर आएगा। और दूसरा क्या आएगा? स्वेलिंग आ जाएगी। इनमें क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सूजन। तो जब आपके मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है या सूजन आनी शुरू हो जाती है, तो उस बीमारी को, इस बीमारी को जब मसूड़ों में ब्लीडिंग या खून आना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इस बीमारी को हम लोग जो जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? स्कर्वी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्कर्वी के नाम से जानते हैं। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइएगा, वो क्या होगी? स्कर्वी। इस स्कर्वी में होता क्या है? जो आपके मसूड़े हैं, जो आपके गम्स है, मसूड़े हैं, उसमें क्या हो जाती है? ब्लीडिंग हो जाती है और सूजन आ जाती है। ये दिक्कत आती है। अब यहां देखिएगा, एग्जामिनर क्या बात करेगा? आपसे बात करेगा, स्कर्वी जो ये बीमारी है, ये बीमारी मानव शरीर के किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा क्या करती है? अफेक्ट करती है। किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा क्या करती है? प्रभावित करती है। किस अंग को सबसे ज्यादा क्या करेगी? ये प्रभावित करेगी। किस अंग को सबसे ज्यादा ये प्रभावित करेगी? ये पॉइंट आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है यार। अक्सर इस पॉइंट पर बात होती है हमारी कि जब जब आपको ये डिजीज होगा, दैट इज स्कर्वी, ये बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, दैट इज नॉन एज, किसको? कहां के रुका ये मार्कर? आपके मसूड़ों को। आपके मसूड़े क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। अब देखना यार, मसूड़े खराब हो गए हैं आपके, तो क्या आपके दांत बच पाएंगे? जब मसूड़े खराब हो गए हैं तो क्या आपके दांत बच पाएंगे? क्या आपके दांत सेफ रह पाएंगे? नहीं ना। तो क्या होगा? याद रखिएगा, इस स्कर्वी के अंदर जो लॉस ऑफ ऑर्गन होगा, लॉस ऑफ ऑर्गन, यहां पर दो बातें आ रही हैं, लॉस ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन इफेक्ट। तो लॉस ऑफ ऑर्गन जो है, किस अंग की हानि हो रही है आपको? आपके टिथ, जो आपके दांत हैं, वो टूट
टूटकर गिर जाएंगे, वो टूटकर गिर जाएंगे। किसमें गिर जाएंगे? इस स्कर्वी नामक बीमारी के अंदर ये चीजें टूटकर गिर जाएंगी मेरे भाई। आया समझ में? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई दिक्कत समस्या होगी। चलिएगा अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बात करेंगे कि जब ये बीमारी हो गई है, अब ठीक तो करना ही पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हमें विटामिन सी खाने की जरूरत है। विटामिन सी चाहिए, और ये विटामिन सी हमें कहां से मिलेगी? विटामिन सी के सोर्स क्या होंगे, इसके स्रोत क्या होंगे? विटामिन सी के स्रोत क्या होंगे, कहां से मिलेगी? तो याद रखिएगा मेरे भाई, विटामिन सी कैसी विटामिन है? इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। कैसी है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। कैसी विटामिन है मेरे भाई? ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। कैसी है? पानी में घुलनशील। कैसी है ये? पानी में घुलनशील है मेरे भाई, पानी में घुलनशील विटामिन है। जो ये वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील है, इसके जो सोर्सेज होंगे वो क्या होंगे? ये वहां मिलेगा आपको जहां सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। जिनके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा वहां पर आपको क्या मिलेगा? सोर्स मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा? सोर्स मिलेगा। किसका सोर्स मिलेगा? विटामिन सी का। कहां? जहां सिट्रिक एसिड प्रेजेंट। अब बात आती है कि सिट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होती है। बात आती है कि मेरे भाई सिट्रिक एसिड कहां प्रेजेंट होती है? जल्दी से दिखाओ मुझे कमेंट मार के यार, कहां मिलती है सिट्रिक एसिड? अरे भैया किसमें पाई जाती है सिट्रिक एसिड? सिट्रिक एसिड किसमें पाई जाती है? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में यार। तो याद रखिएगा, सिट्रिक एसिड जो पाई जाती है आपका आंवला, किसमें पाई जाती है? आंवले में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लेमन के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? ऑरेंज के अंदर पाई जाती है। यहां से आप लोग क्या कर सकते हो? विटामिन सी की कमी पूरी कर सकते हो, आंवला खाकर, नींबू खाकर और संतरा खाकर। क्या होता है इसमें? विटामिन सी पाई जाती है। और बावलो मैंने बताया था, जो वाटर सोल्यूबल है, जो वाटर सोल्यूबल है उनका कभी भी सोर्स क्या नहीं होगा? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड नॉनवेज कभी भी नहीं होगा भैया इनका। तो बहुत सारे मेरे भाई लगे पड़े हैं कमेंट्स में, तो बुद्धू समझ लो कुछ, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में मिल्क नहीं आने वाला, ना मिल्क के प्रोडक्ट आने वाले, ना कोई नॉनवेज आने वाला। यहां तो भैया वो आएंगे जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, मतलब कि जिसमें आंवला है, लेमन है, ऑरेंज है। आया समझ में आपको? कोई दिक्कत? मतलब कि मैं सीधा सीधा कहूं, शुद्ध हिंदी में बोलूं आप लोगों से कि मेरे भाई जिसमें खट्टापन मौजूद है, जिसमें खट्टापन मौजूद है, कैसा खट्टापन मौजूद है, उनके अंदर क्या मिलती है? विटामिन सी। अब बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे लाडले हैं जो कहेंगे सर टमाटर में भी तो है। अरे बावलो, टमाटर में दूसरी एसिड प्रेजेंट होती है, सिट्रिक एसिड नहीं होती। वो खट्टापन मौजूद नहीं होता आपके टमाटर के अंदर, टमाटो में। ओके, बहुत बढ़िया। चलें आगे। तो ये थी आपकी विटामिन सी। विटामिन सी को फिर एक बार मैं जल्दी से बताता हूं और बहुत आसानी से बताता हूं साहब, बिल्कुल बताता हूं कि जो विटामिन सी है इसका केमिकल नेम सभी को याद हो गया होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका केमिकल नेम क्या है साहब? एस्कॉर्बिक एसिड है। केमिकल नेम क्या है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर इसकी बीमारी आती है कि कमी के कारण कौन सी बीमारी है? मैंने बताया स्कर्वी होती है मेरे भाई। कैसी होती है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है। और यह स्कर्वी बॉडी के किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है? ये जो स्कर्वी नामक बीमारी है बॉडी के किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है? गम्स को, आपके मसूडों को। मसूडों में क्या? ब्लीडिंग। ऐसे लिखने हैं पॉइंट्स आपको साथ साथ। और क्या? स्वेलिंग आ जाती है मेरे भाई। क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। और ये सब होने से जो आपका लॉस होगा वो किस चीज का लॉस होगा? किसकी हानि होगी? आपके टीथ की हानि होगी, आपके दांतों की हानि होगी साहब।
ठीक है। ये सोर्स में देखना पड़ेगा ये कैसी है, ये कैसी है रे भैया, ये कैसी है विटामिन, वाटर सोल्यूबल। कैसी है, वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल है तो इट मींस मिल्क प्रोडक्ट इसके क्या नहीं होंगे, सोर्स नहीं होंगे, नॉनवेज नहीं होंगे। तो इसके सोर्स क्या होंगे, वो होंगे जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या है, खट्टापन मौजूद है। खट्टापन किसके अंदर मौजूद है, आपके आंवले में मौजूद है। किस में मौजूद है, लेमन में मौजूद है। और किस में, ऑरेंज में मौजूद है। ये सारी चीजें सर। अब मेन पॉइंट बच गया यार, सारा रिपीट कर दिया मैंने, मेन पॉइंट बच गया है। इन केस मानकर चलो कि विटामिन सी आपके शरीर में क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। मेन पॉइंट बचा हुआ, ध्यान से देखिएगा। विटामिन सी आपके शरीर में क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, ये भरपूर मात्रा में है। तो ये आपके किस ऑर्गन के लिए, आपके शरीर के किस अंग के लिए बेनिफिशियल है, लाभकारी है साहब, जल्दी से बताओ किस ऑर्गन के लिए यह लाभकारी है। तो देखो दिक्कत क्या आ रही है, यदि कमी हो गई तो मसूड़ों में दिक्कत आ गई थी। कहां आ गई थी, आपके मसूड़ों में दिक्कत आ गई थी। और मसूड़ों में दिक्कत होने से आपके दांतों की क्या हो गई थी, आपकी हानि हो गई थी ना, दांत टूट गए थे। तो विटामिन सी प्रॉपर है तो कंफर्म है कि आपके दांत विटामिन सी की कमी से नहीं गिरने वाले। तो बेनिफिशियल किस ऑर्गन के लिए रहेगी साहब, आपके दांतों के लिए रहेगी, क्योंकि लॉस किसका हो रहा है, दांतों का। और एक बार दांत गिर गए तो गिर गए, दोबारा वापस कभी नहीं आते। एक बार गिर गए तो गिर गए, दोबारा कभी वापस नहीं आते। मसूड़े तो ठीक हो सकते हैं जब विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी, बट दांत नहीं आ पाएंगे, बेशर्त आपकी क्या हो जाए, विटामिन सी की कमी पूरी क्यों ना हो जाए। आया समझ में, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। अगली विटामिन कौन सी आएगी, विटामिन डी आपके सामने आ चुकी है। और वही बात करेंगे विटामिन डी को लेकर की कि भैया विटामिन डी का चलो बताइएगा, इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम बताइएगा जल्दी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे। सॉरी, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होगा। तो यहां देखिएगा मेरे भाई, विटामिन डी का जो केमिकल नेम होगा दैट इज कैल्सीफेरॉल होगा। क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। फिर बात आती है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। कमी के कारण बीमारी, जब विटामिन डी की आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो उस कमी के कारण कौन सी बीमारी आपके शरीर में जन्म ले लेगी। तो आप सभी को पता है कि भैया कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। इस रिकेट्स बीमारी के अंदर होता क्या है, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी जो क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं ये क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं मेरे प्यारे भाइयों, कमजोर हो जाती हैं। हमारी हड्डियां आसानी से क्या हो पाती हैं, फिर ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, आराम से टूट जाती हैं। ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। हड्डियों के अंदर बार बार क्या होना स्टार्ट हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स, जब आपकी हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां आसानी से वीक हो जाएंगी, आसानी से टूट जाएंगी, हड्डियों में दर्द होगा, तो समझ जाना आपको जो बीमारी होगी वो बीमारी कौन सी होगी, रिकेट्स। और समझ जाना आपके शरीर में जो कमी हो गई है वो किसकी हो गई है, बावलो, विटामिन डी की कमी हो गई है मेरे बावलो। आया समझ में। अब देखना, जब ये बीमारी हुई, इस बीमारी के अंदर अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा हुआ, ये किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है, किस अंग को प्रभावित कर रही है, प्रभावित अंग
ये बीमारी जब होती है तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है मेरे भाई? आपके सामने नजर आ रहा है, कौन सा हो रहा है? बोन्स, हड्डियां। क्या हो रहा है हड्डियों में? कमजोर, जल्दी टूट जाती हैं, दर्द होता है, ऐसा हो रहा है ना? यदि ये सारे सिम्टम किसी अडल्ट पर्सन में आ जाएंगे, यदि ये सारे के सारे फंक्शन किसी अडल्ट पर्सन में आ जाएंगे, मतलब कि एक मेल में आ जाएंगी ये सारी दिक्कतें, या फिर ये दिक्कतें किसी फीमेल के अंदर आ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी अडल्ट में मतलब कि एक मेल में या फिर एक फीमेल के अंदर ये सारी दिक्कतें आ जाएंगी, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां आसानी से टूट पाएंगी, तो साहब याद रखना, उस अडल्ट में, मेल और फीमेल में जो बीमारी का नाम होगा वो रिकेट्स नहीं होगा, वो क्या होगा? ओस्टियोमलेशिया होगा साहब। क्या होगा? ओस्टोमलेशिया होगा। क्या होगा मेरे भाई? ओस्टोमलेशिया होगा। क्या होगा? ओस्टोमलेशिया होगा। ये दिक्कत, हड्डियां कमजोर होना, हड्डियां टूट जाना, दर्द होना, यदि ये बच्चों में होता है, तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स। और यही दिक्कत किसी एक मेल में, किसी एक फीमेल में, मतलब कि अडल्ट में होगी ये दिक्कत, तो उस बीमारी का नाम क्या होगा? ओस्टोमलेशिया। मतलब कि बीमारी एक जैसी है, नाम अलग अलग है मेरे भाई। पुरुषों में या महिला में हड्डियों के अंदर दिक्कत है तो हम उसे ओस्टोमलेशिया के नाम से जानेंगे, और यही सारी दिक्कत किसी बच्चे में है तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? रिकेट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों? रिकेट्स के नाम से जानते हैं। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? क्या ये बात आपको समझ आ रही है? यस और नो? यस आ रही है। कमाल कर रहे हो आप लोग, तो धुआं उठा रहे हो भाई, मान गए आपको। फिर बात आती है, जब आपके साथ ये कमी आ जाएगी तो इसकी कमी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, तो हमें वो सारी चीजें खानी पड़ेंगी जहां से विटामिन डी मिलती है। तो क्या आप बता सकते हो विटामिन डी का सोर्स क्या होगा? विटामिन डी का स्रोत क्या होगा? कहां से हमें प्राप्त हो सकती है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे लाडलो, ध्यान रखना आप लोग, विटामिन डी का जो सोर्स है, ये कैसी विटामिन है सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा। और ये कैसी विटामिन है? आपकी फैट सोल्यूबल। कैसी है रे मेरे भाई? फैट सोल्यूबल। कैसी है? फैट सोल्यूबल, वसा घुलनशील विटामिन है। कैसी है ये? वसा घुलनशील विटामिन है भैया। और मैंने आपको बताया था, जो विटामिन क्या होगी? फैट सोल्यूबल होगी। जो विटामिन क्या होगी? फैट सोल्यूबल होगी, वसा घुलनशील होगी। क्या होगी? वसा घुलनशील। उन सभी विटामिन का, जो विटामिन वसा घुलनशील है, फैट सोल्यूबल है, उन सभी विटामिन का जो सोर्स है वो क्या रहेगा? मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया। नॉन वेज में क्या आ जाएगा आपका? एग के साथ क्या आ जाएगा भैया आपका? मीट। यहां से क्या मिलेगी आपको? विटामिन डी। और पूछा जाए विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या होगा? प्राकृतिक रूप से विटामिन डी कौन सी मिलती है? तो याद रखना, जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है मेरे भाई? सनरेज। वो क्या है? सनरेज, सूर्य की किरणों से। आया समझ में? तो जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, 1 मिनट का समय आप लोगों को मैं दे रहा हूं, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे गाइस, जल्दी से आप लोग इसे नोट करेंगे। 1 मिनट का समय आप लोगों के पास है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। जल्दी से नोट करें। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। कर लिया नोट? बहुत अच्छे।
इसको सिंपली आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, विटामिन डी का जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्सीफेरोल, दैट इज कैल्सीफेरोल। विटामिन डी के अंदर इसकी कमी के कारण दो बीमारियां होती हैं। विटामिन डी की कमी के कारण आपको क्या होती हैं? दो बीमारियां होती हैं। वो कौन कौन सी बीमारी होती है? एक बीमारी का नाम है आपका रिकेट्स और दूसरी बीमारी का नाम है दैट इज ऑस्टियोमलेशिया। ये बीमारी दोनों एक जैसी हैं, दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं। दिक्कत ये कहां करती हैं? हड्डियों में करती हैं। हड्डियों में क्या करती हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द हो जाता है, हड्डियां जल्दी जल्दी इजीली क्या होती हैं? ब्रेकेबल हो जाती हैं, टूटना शुरू होती हैं। बट यदि ये सारी दिक्कतें किसी बच्चे में होगी, ये सारी दिक्कतें किसी बच्चे में होगी तो उस बीमारी का नाम क्या होगा? रिकेट्स। और ये सारी दिक्कतें यदि किसी अडल्ट पर्सन में होंगी, ये सारी दिक्कतें किसी अडल्ट पर्सन में होंगी, मतलब कि एक मेल में होगी या फिर एक फीमेल के अंदर होगी, तो याद रखिएगा मेरे भाई, उस बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमलेशिया। बट दोनों बीमारी संबंधित किससे है? आपकी हड्डियों से है। फिर हमने बात की कि हड्डियों को ठीक रखना है तो विटामिन डी को प्रॉपर लेना पड़ेगा। तो विटामिन डी का सोर्स क्या होगा? इसके स्रोत क्या होंगे? तो हमने देखा कि विटामिन डी तो कैसी है? फैट सोल्यूबल। क्या है? फैट सोल्यूबल। जो विटामिन वसा घुलनशील होती हैं, तो आपको पता है उनके प्रोडक्ट कौन होते हैं? मिल्क प्रोडक्ट। उनके सोर्स क्या होंगे? मिल्क प्रोडक्ट। नॉन वेज में आपका क्या रहेगा? इसमें नॉन वेज के अंदर आपका अंडा रहेगा और क्या रहेगा? आपका मीट रहेगा। उसके बाद विटामिन डी कहां से? नेचुरल सोर्स से। वो क्या होगा? आपका सनरेज होंगी। वो क्या होंगे? आपके सनरेज, सूर्य की किरण। कोई दिक्कत है क्या? नहीं रे बाबा, यहां देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस यदि विटामिन डी आपके शरीर में एक्सेस अमाउंट में है, किसमें है साहब? एक्सेस अमाउंट में है, ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, तो ये विटामिन डी एक्सेस अमाउंट में होने के बाद किस ऑर्गन के लिए, किस अंग के लिए बेनिफिशियल है? तो देखो यार, सिंपल सी बात है, ये उसके लिए बेनिफिशियल होगी जिसमें डेफिशिएंसी में दिक्कत कर रही थी। और ये डेफिशिएंसी में किसे दिक्कत कर रही थी? ये डेफिशिएंसी में दिक्कत किसे कर रही थी? हड्डियों को कर रही थी। तो जब ये ज्यादा होगी तो आप कंफर्म रहोगे कि आपको हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। कंफर्म रहोगे ना? बस तो ये बेनिफिशियल किसके लिए है? हड्डियों के लिए। सब किसके लिए है? हड्डियों के लिए होगी। कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी साहब, बिल्कुल भी यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। यार एक हड्डियों से है ना रिगार्डिंग एक क्वेश्चन याद आया मुझे, हड्डियों से संबंधित एक क्वेश्चन याद आया है। क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है। bonds are made up of, bonds are made up of bonds are made up of। ऑप्शंस जो हैं आपके, फर्स्ट मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स, थर्ड मिनरल्स, फोर्थ मेटलॉइड्स। आपकी हड्डियां किसकी बनी हुई हैं? धातु, अधातु, खनिज या फिर मिश्र धातु? साहब ये मुझे कमेंट में चाहिए, और इसका तो आंसर मैं भी नहीं बताने वाला आपको।
इसका तो आंसर मैं भी नहीं बताने वाला। कब तक नहीं बताऊंगा? जब तक मैं आपके स्केलेटल सिस्टम पर नहीं आ जाता, जब तक मैं आपके स्केलेटल सिस्टम को पढ़ाना शुरू नहीं कर लेता, कंकाल तंत्र को जब तक मैं पढ़ाना शुरू नहीं कर लेता, तब तक इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। हां, एक कंडीशन है, बता सकता हूं, एक कंडीशन है, इसका आंसर मैं बता सकता हूं। इसका आंसर मैं कब बताऊंगा? जब आप लोग मुझे अपना कमेंट करके बताएंगे। जब आप लोग मुझे अपना कमेंट करके बताएंगे, तब मैं क्या कर सकता हूं, इसका आंसर बता सकता हूं। और इस चैप्टर में क्यों बात करेंगे? क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारे शरीर के दो अंग आते हैं, हमारी बॉडी के दो ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हड्डियां पाई जाती हैं, बोन्स, और दूसरा कौन से पाए जाते हैं? मसल्स पाए जाते हैं, मांसपेशियां। एक तो क्या पाई जाती है? हमारी मांसपेशियां पाई जाती हैं, और दूसरा क्या पाई जाती है? हमारी हड्डियां पाई जाती हैं। ये कहां मिलती हैं मेरे भाई? याद रखना, स्केलेटल सिस्टम में मिलती हैं, कंकाल तंत्र के अंदर मिलती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्वेश्चन आपका किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है। किससे संबंधित है ये क्वेश्चन? आपका हड्डियों से संबंधित है। तो मुझे कमेंट चाहिए इसका आंसर। चलते हैं वापस से, चलते हैं वापस से जहां हम लोग बात कर रहे थे विटामिन डी। विटामिन डी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे आगे किसकी? विटामिन ई की बात करेंगे। और विटामिन ई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है। याद रखना, विटामिन ई जो है वो कितने स्टार है भाई? 5 स्टार है। कितने स्टार है ये? 5 स्टार है भाई, 5 स्टार। अब बहुत सारे भाइयों को तो 5 स्टार चॉकलेट याद आ गई होगी, जो अपने अपनी गर्लफ्रेंड को आप लोग देते हो, है ना? निकम्मो, ये 5 स्टार वो नहीं है चॉकलेट, ये क्या है? लाडलो। ध्यान रखो, ये 5 स्टार इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें बात किसकी हो रही है? विटामिन ई की। तो चलिएगा सबसे पहले देखते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? केमिकल नेम क्या होगा? कमेंट में बताओ जल्दी से, मैं बताता हूं। याद रखिएगा, विटामिन ई का जो केमिकल नेम है दैट इज टोकोफेरॉल। क्या होगा? टोकोफेरॉल होगा साहब। क्या होगा? टोकोफेरॉल। क्लियर? कोई डाउट? यस और नो? कोई डाउट नहीं। बहुत बढ़िया, मजा रे, क्या रे बाबा। फिर बात आती है कि जो विटामिन डी ई है, सॉरी डी बार बार आ रहा है क्योंकि डी में था ही इतना कुछ यार, सॉरी बाबा। बात किसकी कर रहे हैं? ई की बात कर रहे हैं। जो विटामिन ई है आपका, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होगा? कमी के कारण रोग। किसके कारण? कमी के कारण रोग। तो देखते हैं कमी के कारण कौन सा रोग होगा। तो याद रखिएगा, जब आपको इसकी कमी होगी, किसकी? विटामिन ई की, तो यहां पर 2 प्रॉब्लम होंगी आपको। यहां पर 2 प्रॉब्लम होंगे। एक प्रॉब्लम कौन सी आएगी? एजिंग प्रॉब्लम आएगी। एक प्रॉब्लम कौन सी आएगी आपको? एजिंग प्रॉब्लम आएगी। एजिंग प्रॉब्लम कैसे? आप लोग हो तो 18 साल के, आप हो तो 18 साल के, बट आप जो दिखाई देते हो वो कितने के दोगे? 28 साल के। मतलब कि आपकी जवानी में बुढ़ापा नजर आएगा। आपकी जवानी में बुढ़ापा नजर आएगा यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो अक्सर यह बात होती है कि भैया जवानी से पहले बुढ़ापा नजर आ रहा है आपके अंदर। तो जो भी इंसान आपके बारे में यह बात बोलता है कि जवानी से पहले बुढ़ापा नजर आ रहा है, तो समझ जाना आपके शरीर में किसकी कमी हो रही है? विटामिन ई की कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है मेरे भाई? विटामिन ई की कमी हो रही है। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। किसकी प्रॉब्लम आएगी? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, बांझपन की दिक्कत आ जाती है। बांझपन, ये जो बांझपन की दिक्कत आती है, ये बेसिकली किसके अंदर आती है मेरे भाई? ये फीमेल के अंदर दिक्कत होती है। किसके अंदर दिक्कत होती है? फीमेल के अंदर। मतलब कि
यहां पर सबसे जो दिक्कत वाली बात है, वो दिक्कत वाली बात क्या है कि जिस फीमेल में विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, विटामिन ई की कमी है, मेरे भाई वो जल्दी से क्या नहीं हो पाएगी, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, और एजिंग प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। इन दोनों के अंदर जवानी में बुढ़ापा आ सकता है। तो ओवरऑल यहां देखना, यदि इनफर्टिलिटी की बात करें तो बात यह आती है कि जो प्रॉब्लम आई कमी के कारण, दूसरी प्रॉब्लम क्या बताई मैंने, ये तो पहली थी, पहली क्या थी, एजिंग प्रॉब्लम। दूसरी क्या थी, इनफर्टिलिटी। दूसरी क्या थी मेरे भाई, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी। मतलब कि ये इनफर्टिलिटी किसमें बताया मैंने, फीमेल्स के अंदर बताया। किसके अंदर बताया मैंने आपको, फीमेल्स के अंदर बताया, महिलाओं में। महिलाओं में क्या है, बांझपन, बांझपन की दिक्कत आती है। तो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये अंग सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। किसके अंदर, महिलाओं के अंदर। कब, जब विटामिन ई की कमी हो जाएगी। तो बात आती है कि विटामिन ई का सोर्स क्या होगा, विटामिन ई का स्रोत क्या होगा, कहां से इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, विटामिन ई कैसी विटामिन है, फैट सोल्यूबल। कैसी है, फैट सोल्यूबल, पानी में घुलनशील है ना। तो मैंने बताया था जो विटामिन पानी में घुलनशील है उनके सोर्स क्या होंगे, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉनवेज, और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स के अंदर, वेजिटेरियंस में क्या होगा, टोमेटो। क्या होगा, टोमेटो। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, और हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेजिटेबल्स, हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेजिटेबल्स। मतलब कि जिन सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होती है उनके अंदर क्या मिलता है, विटामिन ई ज्यादा मिलता है। और इस विटामिन ई को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। इट ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। इसे हम लोग सुंदरता वाली विटामिन के नाम से भी जानते हैं, सुंदरता वाली विटामिन, सुंदरता वाली विटामिन। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं मेरे लाडलो, जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन ई प्रेजेंट होती है। ये जो एजिंग प्रॉब्लम है, कई बार आपके साथ उल्टा भी तो करते हो ना आप लोग। उल्टा कैसे करते हो कि होते 28 साल के हो, होते 28 साल के हो और दिखाने की कोशिश कितने की करते हो, 18 की। ये रिवर्स में तो एक ही जगह जाकर हो सकता है, कहां, सैलून में या ब्यूटी पार्लर में जाकर होगा। तो सैलून के अंदर जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं या आपके ब्यूटी पार्लर में जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे सभी लाडलों को, मेरे चीतों, समझ में आया आपको? कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से बताओ यार, कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी चीते को कोई भी दिक्कत होगी यहां तक। अरे क्या बात है, मजा आ गया यार, मजा आ गया बिल्कुल। चलते हैं सब, नेक्स्ट है और लास्ट है, अंतिम विटामिन पर आ गए हैं। और ये जो अंतिम विटामिन है, इस विटामिन का नाम क्या है, विटामिन के। आज की क्लास इसके बाद समाप्त होने वाली है और विटामिन भी समाप्त होने वाली है। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहा हूं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। जितना भी मैंने कंटेंट आपको दिया है, जितने भी मैंने चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं,
उन चैप्टर्स के अंदर से, उन टॉपिक्स के अंदर से जितने भी आज तक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ पाया है, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिएगा, तो यहां पर बात किसकी हो रही है? केमिकल नेम की बात हो रही है, रासायनिक नाम की बात हो रही है। जल्दी से रासायनिक नाम बता दो मुझे, जल्दी से रासायनिक नाम बता दो भैया विटामिन के का। याद रखिएगा, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है, दैट इज नोन एज फाइलोक्विनाइन होता है मेरे भाई। क्या होता है? फाइलोक्विनाइन होता है, फाइलोक्विनाइन। थोड़ा सा नाम बड़ा है, याद रखेंगे आप लोग, उम्मीद करता हूं आपसे। नौकरी चाहिए तो ऐसे ऐसे वर्डों को याद रखना पड़ेगा रे बाबा। कमी के कारण रोग, कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है यहां पर? कमी के कारण बीमारी। तो याद रखिएगा मेरे भाई, यहां पर जो कमी के कारण जो आपको बीमारी होगी, किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण जो बीमारी होगी वो क्या होगा? यहां देखना, समझाता हूं थोड़ा सा। ये मेरा हाथ है, नजर आ रहा है आपको? ये मेरा हाथ, ये हाथ नजर आ रहा है ना? इस पर ऐसे कट लगे, ऐसे शू कट लगे, ब्लड बाहर निकल कर आएगा। और ये जो ब्लड बाहर निकल कर आएगा यहां पर, कुछ ही देर में ये ब्लड जम जाएगा ना, ऐसा होता है ना। मतलब कि ये मेरा हाथ है, इस हाथ पर कट लगा, जैसे ही कट लगा तो यहां क्या निकल कर आया? ब्लड निकल कर आया। क्या निकल कर आया? ब्लड निकल कर आया। ऐसे ब्लड निकल कर आता है ना। और ये जो ब्लड निकल कर आया, ये ब्लड 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर निकलना बंद हो जाता है, रुक जाता है अपने आप। और फिर हम क्या बोलते हैं? यहां पर क्या हो गई है? ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। क्या हो गई है? यहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। मतलब कि क्या हो गई है? रुधिर का थक्का बन गया है। क्या हो गया है? रुधिर का थक्का बन गया है, रुधिर का थक्का बन गया है, ऐसा बोलते हैं ना। तो याद रखना, जिस भी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी होगी, उस व्यक्ति के अंदर आसानी से दिए गए समय के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। क्लियर है? जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी होती है, उस व्यक्ति के अंदर आसानी से 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो मैं क्या लिखूं यहां पर? ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट अकर। ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट अकर। आसानी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। और अक्सर देखोगे कि ब्लड क्लॉटिंग जनरली किसमें नहीं हो पाती? भाई साहब, ये उसके अंदर नहीं हो पाती जो क्या होते हैं? शुगर पेशेंट होते हैं। जो क्या होते हैं? शुगर पेशेंट होते हैं। या फिर जो क्या होते हैं? डायबिटीज पेशेंट होते हैं। जो क्या होते हैं? डायबिटीज पेशेंट होते हैं। जो क्या होते हैं? डायबिटीज पेशेंट होते हैं। उनके अंदर नहीं हो पाती ऐसा, क्योंकि उन लोगों के अंदर जो शुगर पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है, इन सभी लोगों के अंदर विटामिन के की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। तो पूछा जाए, शुगर पेशेंट के अंदर कौन सी विटामिन की कमी पाई जाती है? विटामिन के की कमी पाई जाती है। इसीलिए उनके शरीर पर जब कोई चोट लग जाती है तो आसानी से उनके घाव नहीं भर पाते। गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड, सोर्स। तो याद रखना यार, जो विटामिन के है वो कैसी है? फैट सोल्यूबल है। वो कैसी है? फैट सोल्यूबल है। बट ये विटामिन 90% हमारे शरीर में क्या होती है? सेल्फ सिंथेसाइज होती है। ये विटामिन हमारे शरीर में 90% क्या होती है? सेल्फ सिंथेसाइज होती है। शरीर में खुद बनती है। शरीर में खुद बनती है। ये हमारे शरीर में खुद कहां बनती है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये हमारे शरीर के अंदर हमारे लीवर में खुद बनती है। कहां बनती है? लीवर यकृत में खुद बनती है। कितने प्रतिशत? 90%। जो बाकी की बच गई आपकी 10%, तो इस 10% का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? ब्लूबेरी होती है। क्या होती है? ब्लूबेरी।
जामुन होती है साहब। क्या होती हैं? जामुन होती हैं। क्या ये आपको समझ में आया विटामिन के? क्या ये आपको विटामिन के समझ में आया आपको? तो यहां पर हमारी विटामिन के का क्या हो गया? द एंड। विटामिन हमारी सारी की सारी खत्म हो गई है। तो अब समय भी हो गया है आप लोगों से अलविदा लेने का गाइस। तो मैं फिर मुलाकात करूंगा आपसे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल का वो रहेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। वही समय, वही टीचर, वही बैच और वही सोच। सोच कौन सी? सरकारी नौकरी हमारी, आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म, रेडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस इन क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे आप लोग। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल कल अच्छे से तैयार होकर आएंगे, क्लास में पढ़कर आएंगे। और अब समय है आपसे अलविदा लेने का। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मेरे भाई, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मां, थैंक यू सो मच।